आजकल की डिजिटल दुनिया में जहां हर एक सेकंड की कीमत है, वेबसाइट की स्पीड, भाई वही सब कुछ है। तो आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट परफॉर्मेंस के बारे में। ये एक ऐसी कला है जो एक सुस्त, धीमी वेबसाइट को भी बिजली की तरह तेज बना सकती है। हम सबका ध्यान आजकल कितनी देर टिकता है? बहुत कम है ना? अगर कोई वेबसाइट खुलने में बस कुछ सेकंड भी ज्यादा लगा दे तो हम क्या करते हैं? फट से टैब बंद कर देते हैं। इसीलिए स्पीड अब कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं रही, ये तो सक्सेस के लिए सबसे जरूरी शर्त बन गई है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि यूजर से इंतजार करवाने की कीमत क्या होती है। फिर देखेंगे कि कैसे स्मार्ट तरीके से कोड डिलीवर करें, उसे और असरदार कैसे बनाएं, और आखिर में ये भी जानेंगे कि परफॉर्मेंस को एक आदत कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो असल में दिक्कत कहाँ आती है जानते हैं? ज्यादातर मामलों में धीमी वेबसाइट का विलेन होता है अनऑप्टिमाइज्ड जावास्क्रिप्ट। आइए जरा समझते हैं कि ये कैसे हमारी वेबसाइट की स्पीड पर ब्रेक लगा देता है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए ब्राउज़र आपकी वेबसाइट का HTML पढ़ रहा है लाइन बाय लाइन। अचानक उसे एक जावास्क्रिप्ट फाइल मिलती है। पता है वो क्या करता है? सब कुछ रोक देता है, बिल्कुल स्टॉप। पहले वो उस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करेगा, फिर चलाएगा, और जब तक ये सब हो रहा होता है पेज पर कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल सफ़ेद। इसी को कहते हैं रेंडर ब्लॉकिंग। और यकीन मानिए, यूज़र के इंतज़ार की सबसे बड़ी वजह यही है। तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहला कदम है कोड का साइज छोटा करना और उसे लोड करने का तरीका स्मार्ट बनाना। चलिए देखते हैं कि हम अपने कोड के पैकेज को ब्राउज़र तक और बेहतर और तेज़ी से कैसे पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ बहुत ही स्मार्ट डिलीवरी टेक्निक्स पर बात करेंगे, जैसे कि फाइल्स को छोटा करना, उन्हें सही टाइम पर लोड करना और दुनिया के किसी भी कोने में उन्हें तेजी से पहुंचाना। ये सारे तरीके मिलकर ये पक्का करते हैं कि पेज जल्द से जल्द इंटरैक्टिव हो जाए। सबसे पहला और शायद सबसे आसान स्टेप, फाइलों को छोटा करना। देखिए, मिनिफिकेशन आपके कोड से वो सब हटा देता है जिसकी मशीन को ज़रूरत नहीं, जैसे फालतू स्पेस या कमेंट्स। और कंप्रेशन, वो gzip जैसे एल्गोरिदम से उसे और भी छोटा कर देता है। नतीजा, फाइलें छोटी मतलब डाउनलोड्स तेज। अब ये स्लाइड वाकई दिलचस्प है। असिंक और डिफर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों ही स्क्रिप्ट डाउनलोड करते समय HTML की पार्सिंग को नहीं रोकते, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फर्क आता है एग्जीक्यूशन में। असिंक स्क्रिप्ट जैसे ही डाउनलोड होती है फौरन चल जाती है, भले ही उसे HTML पार्सिंग को बीच में क्यों ना रोकना पड़े। दूसरी तरफ डिफर सब्र करता है। वो इंतजार करता है जब तक पूरा HTML पार्स ना हो जाए और फिर स्क्रिप्ट्स को उसी क्रम में चलाता है जिसमें वो लिखी गई हैं। पहले क्या होता था? हम एक ही बड़ी सी जावास्क्रिप्ट फाइल भेज देते थे जिससे पेज खुलने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब कोड स्प्लिटिंग की मदद से हम उस बड़ी फाइल को छोटे छोटे लॉजिकल टुकड़ों में बांट देते हैं। और सबसे मजेदार बात, यूजर को सिर्फ वही हिस्सा भेजा जाता है जिसकी उसे उस पल जरूरत है। ये बिल्कुल ऑन डिमांड डिलीवरी जैसा है, जो शुरुआती लोड टाइम को काफी हद तक कम कर देता है। अच्छा, अब सोचिए आपकी वेबसाइट का सर्वर है दिल्ली में, लेकिन कोई उसे लंदन से देख रहा है। जाहिर है डेटा को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, जिससे देरी होगी। CDN इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये आपके कोड की कॉपीज दुनिया भर के अलग अलग सर्वर्स पर रख देता है। तो अब लंदन वाला यूजर लंदन के पास वाले सर्वर से ही कोड डाउनलोड कर लेगा और सब कुछ फौरन हो जाएगा। है ना कमाल? ठीक है, तो हमने कोड को ब्राउज़र तक तो तेज़ी से पहुंचा दिया, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हमें ये पक्का करना है कि ब्राउज़र में पहुंचने के बाद कोड चले भी एकदम मक्खन की तरह, ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस शानदार हो। DOM मतलब आपके वेब पेज का पूरा ढांचा, या कहें तो ब्लूप्रिंट। अब जब भी जावास्क्रिप्ट इस ढांचे में कोई बदलाव करता है, मान लीजिए कोई नया टेक्स्ट जोड़ता है, तो ब्राउज़र को पूरा पेज फिर से कैलकुलेट करके बनाना पड़ता है। और अगर ये बार बार हो तो सोचिए क्या होगा, सब कुछ धीमा पड़ जाएगा। इसीलिए हमें सीधे और बार बार DOM में बदलाव करने से बचना चाहिए। अब एक मज़ेदार सवाल, मान लीजिए आपके पेज पर 100 बटन हैं, तो क्या आप हर एक बटन पर अलग अलग क्लिक लिसनर लगाएंगे? अगर ऐसा करेंगे तो ये मेमोरी की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। तो फिर इसका कोई बेहतर तरीका है क्या? और जवाब है
इवेंट डेलीगेशन। 100 अलग अलग लिसनर लगाने की बजाय आप बस एक लिसनर उनके कॉमन पेरेंट एलिमेंट पर लगा देते हैं। अब जब किसी भी बटन पर क्लिक होता है तो वो इवेंट बबल अप होकर, मतलब ऊपर की तरफ जाकर पेरेंट तक पहुंचता है और वहां बैठा हमारा अकेला लिसनर उसे हैंडल कर लेता है। ये तरीका कहीं ज्यादा असरदार और स्मार्ट है। इसके अलावा 2 और बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। पहली, मेमोरी लीक से बचना। जब आप वेरिएबल्स या लिसनर्स बनाते हैं और उन्हें ठीक से हटाते नहीं, तो वो मेमोरी खाते रहते हैं और धीरे धीरे ऐप को धीमा कर देते हैं। और दूसरी बात, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ कोड साफ सुथरा लगता है, बल्कि अक्सर ये ज़्यादा तेज़ भी होता है। तो हमने बहुत सारी टेक्निक्स की बात कर ली, पर हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारे बदलावों से वाकई कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं? यहीं पर रोल आता है मेजरमेंट का, यानी नापने का। अब अंदाजे लगाने का वक्त गया, अब बारी है डेटा देखने की। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ऑप्टिमाइजेशन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक साइकिल की तरह है। आप एक बदलाव करते हैं, उसके असर को नापते हैं, उससे सीखते हैं और फिर अगला सुधार करते हैं। बिना मेजरमेंट के तो आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास कुछ बेहतरीन टूल्स भी हैं। गूगल लाइटहाउस आपको एक पूरी रिपोर्ट बनाकर दे देता है। वेब पेज टेस्ट से आप अपनी साइट को दुनिया के अलग अलग कोनों और डिवाइसेस से टेस्ट कर सकते हैं। और क्रोम डेव टूल्स तो हैं ही, जिससे आप सीधे ब्राउज़र के अंदर परफॉर्मेंस की गहरी जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम सिर्फ टेक्निक से आगे बढ़कर एक सोच की, एक माइंडसेट की, एक आदत की बात करेंगे। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी बातचीत का निचोड़ है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि अपनी वेबसाइट को हमेशा टॉप कंडीशन में रखने की एक लगातार कोशिश है। परफॉर्मेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्रोजेक्ट के आखिर में चिपका दिया जाए। इसे तो डेवलपमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल टेस्टिंग या डिज़ाइन की तरह। ये एक कमिटमेंट है जो लगातार चलता है। तो अब इस सारी जानकारी को लेके अपने काम पे अप्लाई करने का टाइम है। सोचिए, आपके मौजूदा प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी रुकावट क्या है, और आज हमने जिन टेक्निक्स की बात की उनमें से कौन सी उसे हल कर सकती है। क्योंकि याद रखिए, एक तेज वेबसाइट सिर्फ अच्छा कोड नहीं होती, ये यूजर्स के वक्त के लिए सम्मान का प्रतीक